तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आप लोगों को जैसा कि पता है, इस वर्ष जितने भी बच्चे फिफ्थ में तैयारी कर रहे हैं, मतलब फिफ्थ की तैयारी कर रहे हैं, फिफ्थ की एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका प्लस उनके माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हो जाए। लेकिन क्या यह एग्जाम सिर्फ फिफ्थ, मतलब कि कक्षा छठी में एडमिशन के लिए होती है? सिर्फ एक ही बार आप दे सकते हैं? नहीं, आप इस एग्जाम को 3 टाइम्स दे सकते हैं। एक जब आप फिफ्थ में पढ़ते हैं तब, एक जब आप एट्थ में पढ़ते हैं तब, और एक जब आप 10th में पढ़ते हैं तब। अब आप बोलेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे कि 10th की हमें जानकारी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि एग्जाम का पैटर्न कहाँ से लगाकर कहाँ तक है, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस में एग्जाम दे सकते हैं, इसी के साथ साथ हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सोर्स ऑफ स्टडी क्या है, वो सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। लाइट का इशू है, हो सकता है क्लास चलते चलते अगर ऑफ होगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। तो डोंट वेरी, लेट स्टडी। ओके, समझते हैं इन चीजों को। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम जो कवर करेंगे वह है कौन कौन से टॉपिक। सबसे पहले तो नवोदय है क्या, नवोदय के बारे में जानकारी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवोदय क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या क्या है, साथ ही साथ इसकी चयन प्रक्रिया, किस बेस पर आप लोगों का क्या होता है, चयन होता है, देन आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, है ना। इसके साथ इसकी सुविधाएं क्या है और तैयारी कैसे करें, ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे, नवोदय के लिए एटलीस्ट आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कैसे एग्जाम होती है, कब एग्जाम होती है, कौन कंडक्ट कराता है, कब रिजल्ट आता है, कैसे रिजल्ट आता है, कैसे सिलेक्शन होता है, और कैसे हम नवोदय के द्वार तक जाते हैं, वो सारा मैं आज आपके माइंड में सेट करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा, तो यही गुरु दक्षिणा है, तो आप इसे जल्दी से कर लीजिए। आते हैं आगे की ओर। देखिए, सबसे पहले नवोदय क्या है ना। नवोदय क्या है, स्पेशली अगर देखा जाए तो सिर्फ नवोदय नहीं है जिसमें बच्चे बाहर जाकर तैयारी कर सकते हैं। एक RIMC होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, एक सैनिक स्कूल, और स्टेट लेवल पर अलग अलग, जैसे ज्ञानोदय है, उत्कर्ष है, से बहुत सारे स्कूल्स हैं। लेकिन अभी बात हो रही है नवोदय की, तो मैं नवोदय के टॉपिक पर ही बात करना चाहूंगी। नवोदय स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं उन्हें नंबर्स में, मतलब कहा जाए तो मेरिट लिस्ट में जो है, एक सेकेंड, हाँ, मेरिट लिस्ट में जो अदर से रहती है, मतलब कट ऑफ जो रहता है वो थोड़ा सा कम भी रहता है, ऐसा होता है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जवाब नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए चले जाने वाली एक विशेष आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय मतलब विद हॉस्टल फैसिलिटी। 6 से 12 तक निशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। पूरी तरह से इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो अभी हमने पढ़ी, वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये पूरी तरह से आवासीय बोर्डिंग हॉस्टल है, कक्षा 6 से 12 तक है, सेंट्रल
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है। माध्यम द्विभाषी बाइलैंग्वेज, हिंदी मीडियम भी पढ़ाई होती है और इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। क्लियर हुआ आपको? लिखिए यस मैम। अगर आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट कर कि हाँ मैडम आई वांट। ठीक, अब इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया कि हम 3 तरीके से जो है नवोदय में जा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपकी क्लास 6 का। जब आप क्लास 6 में होते हैं यही सबसे अच्छा तरीका है। बाकी 9th में और 11th में जो सीटें बच जाती है, कोई बच्चा मान लो फेल हो जाता है या घर चले जाता है, तो जो सीटें बचती है इसके लिए उस पर एग्जाम होती है। लेकिन यहाँ जो है बम्पर, मतलब कह सकते हैं नवोदय के लिए तो बम्पर ही है, बम्पर भर्तियां होती है और आप यहीं पर जो है इसमें अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम क्लास 6 की बात करें तो आयु सीमा 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्लास 9th की बात करें तो 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कक्षा 11th क्लास 11th की बात करें तो 14 से 18 वर्ष होनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगी, एक्चुअली यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू है। अगर लाइट चली जाती है तो इसको क्लोज करके पार्ट 1 करके पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे और सब कुछ अच्छा रहता है तो हम अंत तक चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कक्षा 6 के लिए जो इसका पात्रता है और जो इसका पैटर्न है, पात्रता और इसका पैटर्न। कक्षा छात्र वर्तमान सत्र में सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 5वीं में पढ़ रहा हो, ये सबसे पहली कंडीशन कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में वो क्लास 5th में पढ़ता हो। छात्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आईएमपी है कि छात्र उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए, उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जहां का वह नवोदय विद्यालय है। वह केवल एक ही बार परीक्षा दे सकता है। क्लास 6 के लिए आप केवल एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, वो तब जब आप क्लास 5th में हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक बार फिर 5th पढ़ लेता हूँ और एक बार फिर से नवोदय दे देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th तीनों मार्कशीट चाहिए और कंटिन्यू ईयर्स में चाहिए। कुल मिलाकर आप एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, आर या पार। अच्छे से पढ़ लो, अभी भी जो बच्चे 5th में हैं आपके पास बहुत समय है। 7 आवर्स आप नवोदय की पढ़ाई को दे दो, मैं श्योर करती हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई है। अब ये इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? परीक्षा ओएमआर शीट होती है। ओएमआर शीट आपको गोले बनने होते हैं, कुछ इस तरीके से ओएमआर शीट होती है। इधर क्वेश्चंस नंबर होते हैं, इधर ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 80 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्लास 5th में 80 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बने होते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है तो आप इसको ऐसे फिल करेंगे। ये होती है आपकी ओएमआर शीट। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। सभी प्रश्न एमसीक्यू होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, जिसमें से एक आंसर आपको चूज करना है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक सही है। तो बड़ी बात यह है कि आंसर हमारी आंखों के सामने ही है, हमें पहचानना है हमारे अथक प्रयास से, हमारे अथक मेहनत से। अंडरस्टूड वर्ड से इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुल
80 प्रश्न होते हैं। 80 प्रश्न जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। 80 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसका मतलब आप 80 के 80 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मानसिक योग्यता परीक्षण। अब इसमें मैं बता रही हूं, जो मैंने आपको बताया कि टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। ये 80 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्लास 6 के लिए बात हो रही है। जो बच्चे भी क्लास 5th में है और जो 6th में नवोदय में जाके एडमिशन पाएंगे, उनके लिए यह बात हो रही है। टोटल 3 पार्ट में होता है। इसका भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया है, आप YouTube प्लेलिस्ट में देखेंगे। आज से जो प्लेलिस्ट है वो 2026-27 से, मतलब आज का जो वीडियो है वो नई प्लेलिस्ट में डलेगा, ठीक। सारे वीडियो अब आपको वहीं मिलेंगे, ठीक। पहला होता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा होता है आपका मैथ्स, तीसरा होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। मेंटल एबिलिटी मतलब डायग्राम होते हैं, है ना, उसमें से आपको एक क्लिक करना होता है, मिरर इमेज बहुत सारी होती है। अभी पढ़ाऊंगी जब मैं मैथ्स, सॉरी, आपको मेंटल एबिलिटी वहां अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। ये आपके क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 आते हैं और 50 मार्क्स का यह रहता है। फिर होता है आपका मैथ्स। मैथ्स 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। देन आपका आता है भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्ट। बहुत इजी रहता, इजी तो रहता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे विलोम बताइए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, ओके। ये क्लास 6 तक का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर लाइट का कुछ इशू होता है तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वीडियो पूरा ऐसा ही डलेगा। अचानक लाइट चली गई तो आप सोचना मत कि मैडम ने क्लोजिंग नहीं किया। पार्ट 2 में इसके आगे का मैं बता दूंगी, और लाइट साथ दे देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें लाइटिंग पे ही काम करना पड़ रहा है। क्लास 9th की बारी अब आती है। क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन पाना, प्रवेश पाना, नवोदय में जाना थोड़ा नहीं बहुत टफ है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट होती है। देखिए, मैं ये कतई नहीं कहूंगी एक शिक्षक होने के नाते कि असम, लेकिन हाँ, कठिन बहुत है। बहुत 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 कम सीटें रहती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कक्षा 9वीं के बारे में हम जाने। छात्र किसी मान्यता, वही मान्यता प्राप्त, मतलब कि स्कूल की मान्यता भी होनी चाहिए, है ना। सभी स्कूल मान्यता के बेस पे ही चलते हैं। तो सरकारी स्कूल या ऐसा स्कूल जो मान्यता प्राप्त हो, छात्र वही कंडीशन, उसी जिले के स्कूल से पढ़ना और रहना आवश्यक है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम पैटर्न प्रीवियस, मतलब जो क्लास 5th 6th के लिए देखा था उससे डिफरेंट है। अच्छा, माइनस मार्किंग नहीं है कहीं पर भी। परीक्षा ऑफलाइन वही ओएमआर शीट पर होगी, ठीक है। यहाँ पर समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 प्रश्न 100 अंक, ठीक। इसमें आता है आपका इंग्लिश, हिंदी, गणित और विज्ञान। हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैथ्स में 35 मार्क्स, साइंस में 35 मार्क्स, हिंदी में 15 मार्क्स और इंग्लिश में 15 मार्क्स। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। क्लास 11th, क्लास 11th के लिए सेम है, थोड़ा सा सब्जेक्ट का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। आपको 10वीं पास होना चाहिए, मतलब आप उस समय 10वीं की जब फॉर्म डालेंगे 11th के लिए तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, यह कंडीशन है। ओएमआर शीट ऑब्जेक्टिव वही, 2.5 घंटे का समय। मानसिक योग्यता 20 नंबर, इंग्लिश 20 मार्क्स,
20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, साइंस 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस 20 क्वेश्चन, देन मैथ्स 20 क्वेश्चन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी तरह की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। फिफ्थ के लिए थोड़ा सिलेबस अलग है और नाइन्थ और 11th के लिए सिलेबस अलग है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। है आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया बहुत इजी प्रोसेस है, इसका कुछ नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको इसका आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है ना, इसकी जो वेबसाइट है आप डायल करेंगे navodaya.nic.in, उस पर वहां पर मिल जाएगा। आप ऐसा पेस्ट कीजिएगा, गूगल पर जाकर हो जाएगा। बात आती है कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट के बेस्ड पर सिलेक्शन होता है। हर साल कट ऑफ अलग अलग जाता है, डिपेंड ऑन पेपर। यह आपके नंबर पर, कट ऑफ पर डिपेंड करता है, जिले पर डिपेंड करता है, कहाँ कितनी सीट है उस पर डिपेंड करता है। तो तगड़ी मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद तैयारी करने के मुख्य चरण, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। लाइट चली जाए तो लोड मत लेना, अब थोड़ा सा ही बच गया है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी है। चलिए, तैयारी करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करें, गणित के नियमों और भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह समझें, टाइम टेबल बनाएं, रोज कम से कम 7 घंटे पढ़ाई के लिए अलग से निकालें, गणित को, मैथ्स को रोजाना 1-2 घंटे का समय जरूर दें, शॉर्ट ट्रिक्स सीखें, गणित के सवालों को तेजी से हल करने के लिए पहाड़े, वर्ग और शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें, तार्किक क्षमता बढ़ाएं, मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों में अच्छे अंक लाने के लिए आकृति और चित्रों को ध्यान से समझने का अभ्यास करें। इट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस में से क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से करनी है। जैसे मेंटल एबिलिटी 40 मार्क्स का आता है, सॉरी 40 क्वेश्चंस का आता है। 40 क्वेश्चंस में आपको कोशिश करनी है आप 38 39 लाए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। मैडम प्रैक्टिस कैसे करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊंगी। हम खुद भी इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप हमसे भी जुड़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें अभ्यास और रिवीजन, तो इसके लिए कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि नवोदय समिति कैसे क्वेश्चंस पूछती है, किस टाइप के क्वेश्चन करें तो हमारा बेड़ा पार होगा। ये सब सवालों के जवाब बहुत सटीक तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पिछले सालों के पेपर उठाइए, आप क्वेश्चन पेपर देखिए कि नवोदय समिति का क्या तरीका रहा है। 10 सालों के प्रश्न पत्र सॉल्व करें, OMR शीट पर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मॉक टेस्ट दें, टाइम मैनेजमेंट करें। मॉक टेस्ट इट मींस टेस्ट, आप अधिक से अधिक टेस्ट दें, बहुत जरूरी है, बहुत 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 बहुत। पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी कहूंगी कि टेस्ट लगाएं, टेस्ट लगाएं, टेस्ट लगाएं, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेज की मदद लें। जो बच्चे, मैं फिर कह रही हूँ, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन का ही सजेस्ट करूंगी। क्योंकि आप वह बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी पुश करने की, थोड़ी सी डांटने की, थोड़ी सी पुचकारने की सबकी आवश्यकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ऑफलाइन सोर्स नहीं है, लेकिन अगर उनने ठान रखा है कि एट एनी हाउ मुझे करना है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सहायता ले सकते हैं। ठीक, उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारा YouTube चैनल तो है ही, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दे, ताकि मैं इससे भी अच्छा आपको कंटेंट दूं। जल्दी से लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में। आप प्ले स्टोर से एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती को डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारा स्टडी एप्लीकेशन है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ।
डेली टेस्ट होंगे। इसी के साथ साथ आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे मात्र 1011 रुपए में। कोई धन नहीं ले रही हूँ आपसे, ये समझो कि आप साल भर चॉकलेट खाते होंगे, उतनी भी कीमत नहीं है। तो इसको जल्दी से जल्दी परचेस कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, हम आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मैसेज में आप मुझे रिप्लाई करें, है ना। जल्द से जल्द आप मुझे मैसेज से या आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई करें। आज के लिए इतना ही। ऐसी बहुत सारी जानकारी वाले वीडियो, स्टडी वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो।